करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक 15 से 20 मिनट के छोटे से वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्रों का निचोड़ इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। विभिन्न समाचार पन्नों को पलटते हुए आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस वीडियो में, आपके छोटे से वीडियो में पूरी घटनाओं का संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों, आशा करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को पसंद आएगी, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा मॉर्निंग में सुबह की ताज़ा तरीन न्यूज मिल जाती रहेगी। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक्स अगेन। ढीले अब सर्वशक्ति करेगी सरकार, धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में अधिकारी यदि अपने लिए तय समय काल सीमा पर कार्य नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसील का काम जिला और जिले का काम सचिवालय आया तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ITDA सभागार में भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आम आदमी की परेशानियों को दूर करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आय प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को बार बार परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए एक बार में साल भर के लिए आय प्रमाण पत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने अन्य सरकारी कामकाज को सरल बनाने का प्रयास किया है। अधिक से अधिक रोजगार देंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों से हजारों की संख्या में पद निकाले गए अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाते हुए परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी नियुक्ति की जा रही है। अधिकारियों में लगातार बदलाव किया जा रहा है। स्वजल में उपनल की तरह वेतन देने का आदेश रद्द। हाईकोर्ट में स्वजल कर्मचारी को उपनल की तरह ही वेतन देने संबंधी प्रदेश सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश जारी किया गया। स्वजल कर्मचारी को अविभाज्य उत्तर प्रदेश के दौर में यूपी सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से नौकरी दी गई थी। राज्य कर्मचारियों के दर्जे पर चौथा और पांचवा वेतन दिया गया। राज्य गठन के बाद छठा और सातवां वेतन इन्हें सेवा शर्तों के हिसाब से दिया गया है। वर्ष 2017 में इन कर्मचारियों को उपनल की तरह वेतन देने का निर्णय लिया गया तो हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश को चुनौती मिली। हालांकि सरकार ने अपना फैसला वापस लेने की बात कोर्ट में कही, लेकिन 21 अगस्त 2021 को सरकार ने जियो जारी कर इन कर्मचारियों को फिर उपनल के भारतीय वेतन देने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय को गलत बताते हुए स्वजल कर्मचारी संघ ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर पेयजल सचिव और निर्देशक स्वजल के स्तर से जारी आदेश के निरस्त कर दिया। पीसीएस अफसर अभिषेक त्रिपाठी को तैनाती की गई। कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर लंबे समय से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल के बीच तनातनी चल रही थी। विवाद अध्यक्ष और सचिव मधुनगी चौहान के बीच में चल रहा था। इस घमासान का असर बोर्ड के कामकाज पर पड़ रहा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कई बार कह चुके थे कर्मकार बोर्ड के विवादों का जल्द पटाक्षेप कर दिया जाएगा। इस पर बुधवार देर शाम तेजी से घटे घटनाक्रम में शासन में बोर्ड के नए सिरे से पुनर्गठन की फाइल तैयार की गई। शाम को ही उच्च स्तर से अनुमोदन लेते ही बोर्ड की पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। पूर्व में अध्यक्ष पद पर श्रम सचिव की जिम्मा संभालते आए हैं। बोर्ड सचिव के पद पर श्रमायुक्त को जिम्मा मिलता था। गड़बड़ी के आरोप संबंधी जनहित याचिका बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार में पुस्तकालय के टेंडर से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। यह भी कहा गया कि यदि राज्य सरकार रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराती तो मामले में CBI जांच कराई जाएगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। इस मामले में देहरादून निवासी सचिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2010 में हरिद्वार शहर के तत्कालीन विधायक मदन कौशिक द्वारा विधायक निधि के करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए बजट आवंटन किया था। पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक का भुगतान कर दिया गया। वहाँ याचिका में आरोप ही वास्तविकता में किसी भी पुस्तकालय के निर्माण नहीं किया गया। यह भी आरोप लगाया कि नेता और तत्कालीन अफसरों ने मिलकर बड़ी गड़बड़ी की है। आनंद गिरी के लैपटॉप पर पासवर्ड फोर्ड ID लीक। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत के 90वें दिन CBI उनके शिष्य आनंद गिरी को लेकर बुधवार देर शाम तक श्यामपुर स्थित आश्रम में पहुंचे। सील तोड़कर आश्रम में घुसी CBI टीम ने घंटों तक आनंद गिरी को आश्रम के अंदर रखा। आनंद गिरी से लैपटॉप के पासवर्ड के अलावा एप्पल फ़ोन की ID भी ली। कई सालों से आनंद गिरी एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। CBI एप्पल ID से डाटा रिकवर करने की तैयारी कर रही है। आनंद गिरी के सेवादारों के मोबाइल भी ले लिए गए हैं। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पुलिस आनंद गिरी को बीते 20 सितंबर की रात को उनके गाजीवाला आश्रम से गिरफ्तार कर प्रयागराज ले गई। मामले की जांच CBI कर रही है। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार जिन जिन लोगों को ठहराया उनमें आनंद गिरी मुख्य आरोपी है। CBI
टीम आनंदगिरी को लेकर 5 गाड़ियों में उनका आश्रम पहुंची है। टीम की लीड डीआईजी रैंक का अधिकारी कर रहा है। ये 2 से 3 दिन तक सीबीआई टीम हरिद्वार में रुक सकती है। वहीं आश्रम पहुंचने पर आनंदगिरी ने मीडिया को देखते ही कहा है कि सीबीआई जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस सप्ताह 1521 कांस्टेबल रिक्त पदों भर्ती का अधीनस्थ चयन आयोग को भेज दिया है। अब मुख्यालय उप दूसरे चरण में दरोगा के 150 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुख्यालय उप निरीक्षक सेवा नियमावली में बदलाव का इंतजार कर रहा है। अब कैबिनेट से नई नियमावली को हरी झंडी मिल गई है। नई नियमावली के तहत अब सिविल पुलिस का कोटा 50 हो गया। पहले यह 34% ही था। शेष 50% इंटेलिजेंस और पीएससी के बीच बटेंगे। गृह विभाग ने वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के पास लंबित दरोगा रैंकर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की हरी झंडी दे दी है। नैनीताल नगर पालिका की ओर से कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा नहीं करने पर ईएफओ ने बुधवार को पालिका में छापेमारी की कार्रवाई की। इस पर ईपीएफओ ने बालिका के अकाउंट विभाग को सील कर दिया है। साथ ही अधिशासी अधिकारी को अपना जवाब आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। अर्धांगिनी स्थित ईपीओ कार्यालय से बुधवार को एक टीम नगर पालिका नैनीताल पहुंची। टीम ने पालिका के अधिशासी अधिकारी से कर्मचारी के भविष्य निधि की जानकारी मांगी पर अकाउंट विभाग रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया। प्रवर्तन अधिकारी रितेश पब्बर ने बताया कि ईपीएफ एक्ट 2011 के तहत नगर पालिका नगर निगम कर्मचारी ईपीएफ के खाते में आते हैं। नैनीताल पालिका ने अपने कर्मचारियों की जानकारी ईपीएफ कार्यालय में जमा नहीं कराई। 2018 में भविष्य निधि कार्यालय हल्द्वानी की ओर से नगर पालिका को नोटिस जारी किया गया था, पर आज तक नगर पालिका ने कर्मचारियों को जानकारी नहीं दी। इसके बाद बुधवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आदित्य साहा के निर्देश पर छापेमारी की गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि कर्मचारियों की सूची तैयारी की जा रही है, जिसे जल्द भविष्य आयुक्त के पास भेजा जाएगा। कर दिए गए हैं प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियां नैनीताल के सहायक निर्देशक निबंधक डीपी सिंह की ओर से आदेश में कहा गया कि जिला नैनीताल के विकासखंड कोटाबाग के तहत 21 और रामनगर के 20 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का प्रबंधन कमेटी का 5 साल का कार्यकाल 22 सितंबर 2021 को पूरा हो गया। ऐसे में उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सभी समितियों प्रबंध समिति का पुनर्गठन होने तक सभी कार्य प्रशासक को दे दिए हैं। उधर दुग्ध सहकारी समिति उत्तराखंड के निर्देशक निबंधक बीएल परमाल ने भी कहा कि कार्यालय आदेश जारी करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड खटीमा उद्यम सिंह नगर की प्रबंधक कमेटी के 9 निर्वाचित सदस्यों में से 5 का कार्यकाल 22 सितंबर 2021 को पूर्ण की बात कही है। ऐसे में प्रबंधक समिति के पुनर्गठन तक डेयरी विकास उत्तराखंड के उप निदेशक संजय उपाध्याय को प्रशासक नियुक्त किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में लिसा का कारोबार आय और रोजगार का बड़ा जरिया है। लॉकडाउन में लिसा निकालने के लिए नेपाल यूपी से मिलने वाले लेबर ठेकेदार को नहीं मिली। वन विभाग ने डिपो में उपलब्ध लिसा को लेकर 2-3 बार नीलामी प्रक्रिया भी की, लेकिन खरीदार नहीं आए। लेकिन अब कारोबार में तेजी आने लगी है। नैनीताल वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली हनुमानगढ़ी लिसा डिपो में रखे गए लीसे की नीलामी हुई। यहाँ लिसा नीलामी डीएफओ नैनीताल TR बीजूलाल के नेतृत्व में FTI की शताब्दी भवन में संपन्न हुई। हनुमानगढ़ी लिसा डिपो के इंचार्ज रेंजर बीपी हरबुला ने बताया कि करीब 20 करोड़ रुपए की लीसे की नीलामी की गई है। वेतन संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम के बैनर तले आंदोलन कर रहे हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ KMBM के MD ने सख्ती जताई। MD की ओर से जारी आदेश में कहा गया कर्मचारियों की हाजिरी सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे कार्यालय के लैंडलाइन फोन पर ली जाएगी। प्रबंधक भी बिना अनुमति के अपना केंद्र नहीं छोड़ेंगे। ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नो वर्क नो पे के तहत कार्रवाई की जाएगी। MD के इस आदेश से कर्मचारियों में आक्रोश है। नियमितीकरण सहित कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं मंडल विकास निगम कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुररानी ने कहा कि 26 अगस्त से चलाए जा रहे आंदोलन अनोखा रहा है। कर्मचारी कार्य बहिष्कार की अवधि में काम कर रहे हैं, रोज पौधारोपण कर रहे हैं। महासंघ की ओर से इस क्रम में पर्यटन मंत्री मुख्यमंत्री से भी वार्ता की गई, जिनमें उनकी ओर से महासंघ को आश्वस्त किया गया शीघ्र ही प्रशासन स्तर पर उच्च स्तरीय वार्ता की जाएगी। इसके बावजूद प्रबंधन निदेशक का यह आदेश कर्मचारियों का उत्पीड़न है। इसके खिलाफ कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से धरने की ओर तेज किया जाएगा। साथ ही 2 अक्टूबर को निगम के कर्मचारी समूचे उत्तराखंड में बृहत स्तर पर सफाई अभियान पौधारोपण के साथ रक्तदान भी करेंगे। महासंघ के अध्यक्ष गुररानी ने सभी कर्मचारियों से निगम मुख्यालय नैनीताल व देहरादून पहुंचने की अपील की है। दूसरी
तब शिक्षकों ने स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया। अकोलकांडा ब्लॉक के शिक्षकों ने बीते सोमवार को विवेकाधीन अवकाश लिया था। इसके लिए उन्होंने उप शिक्षा अधिकारी का सम्मान करते हुए उन्हें पत्र देकर विवेकाधीन अवकाश की मांग की। वहीं अधिकारी ने शिक्षकों को विवेकाधीन अवकाश की अनुमति नहीं देते हुए स्कूल खुले रहने के आदेश दिए, मगर शिक्षकों ने सोमवार को विवेकाधीन अवकाश लिया। बाद में उप शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब शिक्षकों में स्पष्टीकरण को लेकर रोष व्याप्त है। शिक्षकों का कहना है कि विवेकाधीन अवकाश शिक्षकों को अधिकार है, बावजूद इसके स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिक्षकों का कहना है कि वह स्पष्टीकरण किसी भी हाल में नहीं देंगे। प्रदेश में 1 से शुरू होगी धान खरीद। नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिन्होंने राइस मिलर्स को निर्देश दिए कि 1 अक्टूबर से धान खरीदना सुनिश्चित करें। बुधवार को बरेली रोड स्थित होटल में राइस मिलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री भगत ने इस राइस मिलर को आश्वस्त किया कि धान खरीद में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। राइस मिलर सुबह किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया। उन्होंने राइस मिलर्स से कहा कि समय से धान की आपूर्ति के साथ ही गुणवत्ता पर से ध्यान दिया जाए। इस दौरान राइस मिलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मिलर को पूर्व का भुगतान कराने, धान कुटाई की दरें बढ़ाने और खरीद के दौरान कांटों की संख्या बढ़ाने की मांग की, जिस पर मंत्री भगत जी ने कहा कि राइस मिलरों का लंबित भुगतान शीघ्र किया जाएगा। नई खरीद का भुगतान भी समय पर लिया जाएगा। उन्होंने कोटाबाग के गिनती भाव गांव में नया कांटा खोलने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। आरएफसी कार्यालय की मोबाइल टीम खरीद केंद्रों का लगातार निरीक्षण करेगी। केंद्रों में शिकायत पर छापेमारी अभियान भी चलाया जाएगा। बैठक में आरएफसी कुमाऊं हरबीर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता तरुण बंसल, एआर कोऑपरेटिव एमएल टमटा अध्यक्ष राइस मिल एसोसिएशन सचिन गोयल, प्रदेश महामंत्री राजीव अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष नीतीश अग्रवाल, संजय मित्तल, देवेंद्र, बॉबी, विनोद अग्रवाल, मनदीप, सौरभ आदि मौजूद रहे। पराली से निपटने में कारगर होगा आईआईपी का शोध। सीएसआईआर आईआईपी को पराली समेत तमाम बायोमास अवसादों को खरीद, केमिकल और बिजली बनाने जैसे उपयोगी साधनों में बदलने में शुरुआती कामयाबी मिली है। इस पर शोध अभी जारी है और वैज्ञानिक एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं कि तमाम तरह के बायोमास अवशेषों से और क्या क्या बनाया जा सकता है। आईआईपी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर भैया बी कृष्णा के 10 सालों की शोध के जरिए फसल अवशेषों के डिकार्बनाइजेशन के जरिए थर्मोकेमिकल रूपांतरण में कामयाबी मिली है। भव्या के मुताबिक अधिकांश जगहों पर फसलों के अवशेषों को किसान खेतों में जला देते हैं, जिससे वातावरण में चारों ओर धुआं छाया रहता है। बड़ा प्रश्न है कि पराली का उपयोग किस तरह से हो। डॉक्टर भव्या ने अपने शोध में बताया कि वैज्ञानिक विधि से अवशेषों को कुशल बर्नर्स में किस छर्रों में तब्दील किया जा सकता है, जो आग सेकने से लेकर फैक्ट्रियों में ईंधन की जरूरत को पूरा कर सकेंगे। थर्मोकेमिकल रूपांतरण में जैविक तेल, बिजली बनाने, फर्नेस ऑयल, कीटनाशक, पशु चिकित्सा, मलहम, पंप, सांप विकर्षक, एंटी टर्माइट, कवक विरोधी रसायन तैयार किया जा सकता है। आज तक के मुख्य समाचार। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको न्यूज का ये वीडियो मिलता रहे। थैंक्स अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब।